तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी को होगी अब जेल। मुंबई के सभी थानों में अर्नब गोस्वामी पर देशद्रोह का केस दर्ज कराएगी कांग्रेस। बढ़ गई है अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान परेड को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह सहित दिल्ली पुलिस को दी धमकी। कहा परमिशन मिले ना मिले लेकिन ट्रैक्टर परेड दिल्ली में होकर रहेगी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा लोग महंगाई झेल रहे हैं लेकिन मोदी अमित शाह देश में टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोलकाता में मोदी के मंच पर लगे जय श्री राम के नारे तो भड़की ममता बनर्जी। कहा किसी को बुलाकर इस तरह से बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी को लगाई फटकार। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। कहा योगी सरकार तानाशाही रवैया छोड़े। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी को अब भाजपा से लगा तगड़ा झटका। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट विवाद पर भाजपा ने झाड़ा पल्ला। कहा देश की सुरक्षा से नहीं करेंगे समझौता और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई। तो बढ़ गई है अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी जाएगा जेल। मुंबई के सभी थानों में अर्नब गोस्वामी पर देशद्रोह का केस दर्ज कराएगी कांग्रेस। कर दी है घोषणा। जय दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से जेल जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस लगातार मांग कर रही कि अर्नब गोस्वामी को भाजपा सरकार जेल में डाले। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुंबई के सभी पुलिस थानों में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराएंगे और अर्नब की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। मुंबई कांग्रेस के नवयुक्त अध्यक्ष भाई जगताप ने शनिवार को उत्तर मध्य मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस और मुंबई के सभी थानों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता देशद्रोह का केस दर्ज कराएंगे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी और अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने की मांग करेगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आखिरकार सरकार के कार्यक्रमों की अर्नब गोस्वामी को कैसे पता चलती है। आखिरकार बालाकोट हमले से पहले ही अर्नब गोस्वामी की इसकी जानकारी किसने दी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी को देश का गद्दार बताया है और कहा है कि इस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी फंस गए हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान परेड को लेकर किसानों ने दिल्ली पुलिस और मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा परमिशन मिले ना मिले लेकिन किसान परेड दिल्ली के भीतर होकर रहेगी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 2 महीने से किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस बीच आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई लेकिन कृषि कानून को लेकर कोई भी समाधान नहीं निकला। इस बीच आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि वह 26 जनवरी को दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और पूरे दिल्ली में इसका प्रदर्शन करेंगे। अब इसी को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फंस गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को परमिशन देने का तो ऐलान किया है लेकिन किसान जहां से ट्रैक्टर परेड निकालने की परमिशन मांग रहे हैं उस पर किसानों को परमिशन देने से दिल्ली पुलिस इनकार कर रही है। अब इसी को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह सहित दिल्ली पुलिस को सीधी धमकी दे दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार किसानों को परमिशन दे या न दे लेकिन जहां हमारी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की मंशा है हम वहीं पर ट्रैक्टर परेड को निकाल कर रहेंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। वहीं किसानों ने बताया है कि पंजाब हरियाणा से भारी मात्रा में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और ट्रैक्टरों के साथ उत्तर प्रदेश से भी किसान लगातार आ रहे हैं। किसानों ने साफ चेतावनी मोदी अमित शाह और दिल्ली पुलिस को दी है कि दिल्ली पुलिस उन्हें परमिशन दे या न दे लेकिन वह ट्रैक्टर परेड निकाल कर ही रहेंगे।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा लोग महंगाई की झेल रहे हैं मार, लेकिन मोदी अमित शाह कर रहे हैं देश में टैक्स इकट्ठा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और मोदी सरकार टैक्स इकट्ठा करने में व्यस्त है। वहीं आपको बता दें कि एक सप्ताह में चौथी बार कीमतों में पेट्रोल डीजल की वृद्धि हुई है। इसके बाद ही राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी जीडीपी, गैस, डीजल और पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि लाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि लोग महंगाई से परेशान हैं और मोदी अमित शाह टैक्स इकट्ठा करने में व्यस्त हैं और इन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 85.70 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 92.28 रुपए प्रति लीटर हो गए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोलकाता में मोदी के मंच से लगे जय श्री राम के नारे तो भड़की ममता बनर्जी। कहा किसी को बुलाकर इस तरह से बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सियासी बवाल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल में मोदी के मंच पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी भाषण देने के लिए मंच पर आई तब मोदी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर ममता बनर्जी नाराज हो गई और ममता बनर्जी बिना भाषण दिए ही लौट गई। वहीं आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी भाषण देने पहुंची थी तभी लोग नारे लगाने लगे। इसके बाद ममता ने माइक पर कहा कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, किसी को निमंत्रण देकर बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। जय भारत, जय बांग्ला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता पहुंचे थे। इसी को लेकर ये बवाल हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि ममता बनर्जी भाजपा से काफी नाराज हो गई और जय श्री राम के नारे लगाने से वह मोदी सहित भाजपाइयों पर भड़की। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बालाकोट स्ट्राइक को लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हुई भाजपा। कहा ये है गद्दार, इसे डाला जाए जेल में। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगातार कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने की मांग कर रही है। भाई आपको बता दें कि अब अर्नब गोस्वामी के चैट विवाद में भाजपा भी कूद पड़ी है और भाजपा ने भी अर्नब गोस्वामी को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट विवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेना के बारे में इस तरह की बात कहना बिल्कुल गलत है। अगर अर्नब गोस्वामी को इस तरह की बातें पहले से पता था तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का आंतरिक मामला है। अगर ऐसे हर किसी व्यक्ति को पहले ही सरकार के बड़े कामों की जानकारी होगी तो देश कैसे चल पाएगा। आखिरकार अर्नब गोस्वामी को किसने ये जानकारी दी है, इसकी हम जांच कराएंगे और अर्नब पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से अब अर्नब गोस्वामी फंस गए और भाजपा भी उनका साथ देने के साथ साथ पीछे हट गई है। जी दोस्तों, बड़ा झटका अब भाजपा से भी अर्नब गोस्वामी को लगा है और अर्नब गोस्वामी का अब जेल जाना तय है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आज हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी बनेंगी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने दिखाई हरी झंडी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए अपने राज्य यानी उत्तराखंड की आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी। एक दिन के लिए राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इस बार 24 जनवरी यानी आज का दिन उत्तराखंड में खास होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी के बाद हरिद्वार की सृष्टि को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देश में पहली बार होने ऐसा जा रहा है जब सीएम के रहते हुए कोई और एक दिन के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कृषि कानून के चलते 2024 में बुरी तरह से हारेगी भाजपा। हुआ है बड़ा सर्वे। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नए कृषि कानून को लेकर किसान के विरोध के बीच भाजपा अगली बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं। इस सवाल को लेकर एक बार फिर से देश के न्यूज चैनलों ने बड़ा सर्वे किया है।
दरअसल आपको बता दें कि इस सर्वे में मोदी सरकार के साथ जिस तरह से उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ा और किसानों के समर्थन में उतरी, उसी को लेकर बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 का भाजपा का सपना इस बार चकनाचूर होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के सहयोगी दलों ने कृषि कानून को लेकर भाजपा से अपना समर्थन वापस लिया और भाजपा से ये पार्टी अलग हो गई और इसी को लेकर अब देश में कई न्यूज चैनलों ने सर्वे किया है, जिसमें पाया है कि 2024 के चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हार रही है। अगर उसके सहयोगी दल उससे फिर से गठबंधन करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत हो सकती है। अगर वह गठबंधन नहीं करते हैं तो 2024 के चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारेगी और प्रधानमंत्री मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बड़ा झटका कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी को लगा तगड़ा झटका। यूपी के मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित एक मंदिर में कुछ समय पहले नमाज अदा करने वाले मुस्लिम व्यक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उसके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में भाजपाइयों ने केस दर्ज किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि तर्कहीन और विवेकहीन गिरफ्तारियां सिर्फ मानव अधिकार का उल्लंघन है और पुलिस के पास गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि ये फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी है और कहा है कि इस तरह की घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस व्यक्ति ने नमाज पढ़ी है इसमें कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिससे कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बिगड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान प्रदर्शन से बड़ी पंजाब में भाजपा की बेचैनी। दिग्गज नेता बोले पीएम मोदी चाहते तो एक दिन में सुलझ ज्यादा मामला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आंदोलन कर रहे किसान और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रहने और तुरंत कोई समाधान नहीं निकलने के कारण अब पंजाब बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत चावला ने शनिवार को भाजपा के खिलाफ ही बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को इतने लंबे समय तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो इस मामले को एक दिन में हल कर सकते थे और कृषि कानून को वापस ले सकते थे, लेकिन मोदी इस मामले को सुलझाना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब बीजेपी के पंजाब में नेता ही भाजपा के कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में मोदी के पहुंचने से पहले ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे, लेकिन बंगाल में मोदी के पहुंचने से पहले ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा। वहीं आपको बता दें कि हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं पर भारी पड़े और बुरी तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा। इसी का आरोप अब बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले के दौरान टायर जलाते हुए भाजपा कार्यकर्ता दिखे और कई रोडों को हावड़ा में बीजेपी नेताओं ने जाम किया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के समर्थक लगातार उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी कार्यकर्ता सहित भाजपा के बड़े नेताओं पर पश्चिम बंगाल में हमला हो चुका है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर